गुड मॉर्निंग बच्चों। तो पिछले लेक्चर में हमने प्रश्नावली 5.2 NCERT बुक मैथ क्लास 10th जिसके क्वेश्चन 14 सॉल्व कर लिए थे और आज आपके आगे के क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो आप लाइक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपका है, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों, पहली समांतर श्रेणी आपकी दी है 63, 65, 67 डैश 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 और अगली समांतर श्रेणी आपकी दी हुई है 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। तो दो समांतर श्रेणियों के कब n पद जो हैं वो बराबर होंगे। तो इसको हम सॉल्व करते हैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। तो प्रश्न नंबर 15 का सॉल्यूशन देखिए आप। तो पहली समांतर श्रेणी जो है तिरसठ, 65, 67 डैश डैश डैश, यहाँ से आपका ए जो है वो 63 है और डी जो है 65 माइनस 63 यानी 2। तो यदि हम एन टर्म में जाएंगे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से हमारा 63 n माइनस 1 इंटू डी यानी 2। 63 2 का n में मल्टीप्लाई 2n, 2 का माइनस 1 में मल्टीप्लाई -2। तो यहाँ से 2n प्लस 61, ये जो आपका पहली समांतर श्रेणी का अंतिम पद है वो। तो यहाँ से आपकी जो अंतिम पद है वो 2n प्लस 61 पहली समांतर के लिए आया, जिसका समीकरण 1 मानेंगे। और आपकी जो दूसरी समांतर श्रेणी है, दूसरी समांतर श्रेणी आपकी 3, 10, 17 डैश डैश डैश, यहाँ से ए आपका 3 और डी है आपका 10 माइनस 3 यानी 7। तो यहाँ से ए एन है आपका, फार्मूला रखो इंटू डी, ए की वैल्यू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी 7। तो 3 प्लस 7n, 7 का 1 में -7। तो यहाँ से आपका 7n माइनस 4 समीकरण 2। तो अब आपके समीकरण 2 पहला और दूसरा, जब nवें पद बराबर होंगे तो उनके अंतिम पद बराबर करने पर समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 2n प्लस 61 बराबर 7n माइनस 4। तो यहाँ से 7n 2n इधर क्या है, प्लस का है, इधर भेजो माइनस का 2n, और 61 इधर माइनस का 4 है, इधर भेजेंगे तो प्लस का 4। तो यहाँ से हमारे 5n और यहाँ हमारे 65, n को रोकेंगे तो 65 ओवर 5, 5 बन जा 5, 1 15, 5 3 जा 15। यहाँ से n जो है वो 13। तो 13वें पद
के लिए ये दोनों समांतर श्रेणियां बराबर हो जाएंगी। ये आपके इस प्रश्न का सॉल्यूशन है। वीडियो को पॉज करो और अब हम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो है, वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 17वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। ओके, समझ लिया। चलिए आते हैं इसका सॉल्यूशन। तो AP का तीसरा पद जो है वो आपका 16 है, यानी A + 2D 16। और अब कहा जा रहा है कि AP का 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो AP का 7वां पद AP के 5वें पद से 12 अधिक है। तो AP का 7वां पद A + 6D माइनस A + 4D से कितना अधिक है? 12। तो अब A + 6D माइनस प्लस माइनस A माइनस प्लस माइनस 4D आपकी 12 है। तो प्लस और माइनस A कट जाएगा और 6D में से 4D जाएंगे तो 2D बराबर 12। D को रोकेंगे, 12/2, 2 एकम 2, 2 छंग 12। यहाँ से D आपकी 6 प्राप्त होती है। D का मान ये जो आपकी देती है इसको इक्वेशन फर्स्ट मानो। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण आपका 1 है A + 2D बराबर 16। तो A + 2 × D यानी 6 बराबर 16। तो A + 12 = 16। तो यहाँ से हमारा A जो है वो हमें 4 प्राप्त होगा। अब आपके पास D भी है, A भी है और आपसे AP ज्ञात करने को कहा जा रहा है। तो AP हमारी बनेगी पहला पद यानी 4, दूसरा पद यानी A + D यानी 4 + 6 हो जाएगी हमारी 10। इसी तरह तीसरी हो जाएगी A + 2D यानी 4 + 2 × 6 तो 6 दूनी 12 और 4 16। इसी तरह से हमारी 4 10 16 10 ये हमारी निम्नलिखित AP हमें प्राप्त हो गई। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 17 आपका सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 जो है, AP 3 8 13 डैश 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 253 से अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। मतलब पीछे से 20वां पद ज्ञात करना है हमें। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन 17 है, ये को सॉल्व करेंगे। दिख रहा है बच्चों अच्छे से? तीन 8 13 डैश 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 253। यहाँ से हमारा A जो है वो 3 है, D हमारा 8 है। तो A2 8 है, A2। तो यहाँ से D A2 - A1 8 - 3 यानी 5। अब चूंकि अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है,
तो डी हमारी नकारात्मक हो जाएगी, यानी D-5 लेंगे हम, तभी हम निकाल पाएंगे। जब अंतिम पद से आपका कोई भी पद पूछा जाए तो आप D जो है वो नेगेटिव ही रखना, तभी आप निकाल पाएंगे। तो A20 आपसे निकलवाया जा रहा है। A20 हमारा होता है A+19D। ए की वैल्यू है हमारी 3, 19 और डी की वैल्यू है -5। 3 19 पन्ना 95, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ से हमारी A20 जो है वो -92 प्राप्त होगी। ओके, क्वेश्चन आपको समझ में आए तो आप लाइक करें, और वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, और आगे के क्वेश्चन आपके नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व किए जाएंगे। ठीक है बेटा, बाय बेटा।